कर्मा करवाए बामे पिता ने हम छुड़वाए हमरे खेल कर्मा करवाए बामे पिता ने हम छुड़वाए ऐसी कृपा भैया राम की शीतल घटया जब प्रहलाद पर कोई असर नहीं हुआ, हिरण्यकश्यप समझ गया ये ऐसे नहीं मारा जाएगा। हिरण्यकश्यप प्रहलाद का हाथ पकड़ के अपनी पत्नी कयादू के पास महलों में गए और कहे, रानी कयादू तुम्हें कुछ पता है? का तुम्हें नहीं मालूम कुछ भी? देखो ना, हाँ तुम्हारा ये बेटा है प्रहलाद, ये राम का नाम लेता है। अच्छा। और हमने बहुत समझाया है कि राम का नाम नहीं ले, क्योंकि राम ने मेरे भाई को मारा है। अच्छा। और जो भाई को मारा है राम ने, वो मेरा बैरी है, मेरा दुश्मन है। अच्छा। और तुम्हें मालूम है कि दुश्मन का नाम नहीं लेना चाहिए। रानी एक काम करो। हाँ बताइए। ये तुम्हारा बेटा है। हाँ। और बेटा अपनी माँ की बात मानता है। हाँ। इसे समझा दो कि ये राम का नाम नहीं ले। कैसे समझाओ जी? फिर प्यार से समझाओ। और यदि नहीं मानता है ना, हाँ, तो इसे जहर घोल करके तुम्हें पिलाना होगा अपने हाथों से। अच्छा। हाँ पिलाओगे ना? पिला दूंगा। यदि नहीं पिलाया तो देखना तेरे बेटा के साथ तुझे भी मौत की घाट उतार दूंगा। अरे जाए उतार तो मौत के घाट में उतार होना है। हाँ समझा देना, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए भी मार दूंगा। वो मत मारियो, मैं तो जो बच्चा लेने से कहाँ डोलेंगे जी। मैं मर गई तो जी मत जाओ तो कोई बात ना है, और आ जाओ खूब ना खूब तो भगवान छोड़ दो। हाँ। प्रहलाद के लिए मैया कयादू अपने पास बुलाती है। बेटा प्रहलाद, बेटा ते हर बच्चा अपनी माँ की बात मानता है। हाँ। क्या तू मेरी बात नहीं मानेगा? माने भाई हो तो मान लूंगा, ना माने भाई तो ना मानो तो लौटा दूंगा। लाल तुम जिस राम का नाम लेते हो ना, हाँ, उस राम का नाम लेना बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि राम ने तुम्हारे चाचा को मारा है। जाई बात ना मानूंगा मैं, राम को नाम तो लूंगा, तू मत जाऊ, पत्ते कोई परेशानी ना है। दावत करते के मतलब क्यों पक गए खूब। मानोगे नहीं? ना मेरा मानूंगा, क्या मतलब बेटा यार मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें जहर पीना होगा। जहर? हाँ जहर पी लूंगा तो पिया दूंगा, दोनों पट्टे जाएंगे देना में। और तू राम को नाम सिखावे ही ना तो उठा के तो सड़क मार दूंगा, सो छुट्टी कर जाई। नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा। मैया बहुत समझा रही है प्रहलाद को, पर प्रहलाद कहाँ मान रहा है। नहीं मानूंगा। चलिए मैया ने एक प्याला लिया, प्याले में जहर घोरा, तो जहर घोर करके आगे हाथ कर रही है, फिर पीछे कर लेती है, फिर आगे करती है, फिर पीछे कर लेती है। क्योंकि माँ की ममता बड़ी निराली होती है ना, कोई माँ अपने बेटे को जहर नहीं दे सकती। मैया बार बार हाथ आगे कर रही है, प्रहलाद ने एकदम हाथ से जहर छीन लिया और मुख पर रखा। हुआ क्या वहां पर? क्या हुआ? प्याले को हाथ में रख करके और कर लिया पान, हंसते हंसते पर्दे से झलक दिखाना। पर्दे से झलक दिखाना लगे, करुणा निधान हंसते हंसते
जैसे ही जहर हाथ में लिया, मुख पर रखा, प्रहलाद सारा जहर पी गए। पर्दे से प्रभु दर्शन दे रहे हैं, भगवान हंस रहे हैं और प्रहलाद जहर पी रहे हैं। पर प्यारे, प्रहलाद पर जहर का कोई असर नहीं पड़ा, खेलने लगे। हिरण्यकश्यप लौट के आए, देखा प्रहलाद को खेलता हुआ, पत्नी कयादू से बोले, कहे और रानी कयादू, समझाया तुमने अपने बेटा प्रहलाद को? देखो समझाओ तो हो, पूरी रात मोह लग गई, समझाओ तो पूरा दिल लग रहा, पूरी रात लग गई, पूरा दिल लग रहा, और जाके कोई अकल में ही नहीं आई। और जहरू पिया तो ना मरो, मैं क्या करूं, वो तो सबरी रात जगत ही लग गई। ये तुम झूठ बोल रही हो कि तुमने जहर पिलाया? अरे मैंने बहुत जहर पिया। मैं जानता हूँ कि कोई माँ अपने बेटा को जहर नहीं दे सकती। मंत्री बस चेक करवा ले दो जी, लटक रहा जहर। ठीक है, ठीक है। लाओ वो प्याला कहाँ है जिसमें तुमने जहर घोरा है? प्यारा? हाँ। वो धरवा पल्ला। जय धरवा गिलास में जहर। प्याला हाथ में लिया, हिरण्यकश्यप ने मंत्री को बुलाया। मंत्री जी सरकार, प्राइवेट कंपनी। तुम्हें मालूम है हमारी पत्नी हमसे कितना झूठ बोल रही है? बहुत बोलते जी, तो बेत को झूठ को ही खाते हैं जी, हतम। हमारी रानी ये कह रही है कि मैंने बेटा को जहर पिला दिया प्याले में घोर के। अच्छा, और तुम तो जानते हो कोई माँ बेटा को जहर नहीं दे सकती। हाँ ठीक है। इस प्याले में जहर नहीं है, मुझे लगता है कोई मीठा जल है। हम लेना, एक बार पी के देखना। मिठाई को शरबत हुआ, मैं ना पी लो। क्यों ना? अरे पियो ना, तुम ही पी लो। हे मंत्री जी सरकार, यदि मैं इसे पी लूं और किसी हिसाब से इसमें जहर निकला और मैं मर गया तो मेरी रानी को दंड कौन देगा? और मैं मर गया, फैक्ट्रिया को चला रहे हो तुम, चला ले अकेले? और चला ले तो चला ले, चलो ना, चलो चला ले, जाओ उठो। नहीं पियोगे? ना पियोगे। अरे इसमें कुछ जहर थोड़ा ही है। सो जहर ना, मेरे बाबा ने प्याज में बैठे, मोटे वाले दाढ़ी वाले। नहीं पियोगे? नहीं पियंगा। देखिए तुम मेरे मंत्री हो, मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो मैं अपने राज्य से तुम्हें निकाल दूंगा। अब मैं कहा वो पालन न कर, तुम्हें लगा देगा तो मैं तुम्हें लगा दूंगा अपने पहले। नहीं पियोगे? नहीं पियंगा। और पी लो तो? और ना पियो तो? और पी लो तो भी ताल खत्म होने का देना, मैं चुपचाप बैठ जाओ। बार बार राजा ने कहा, हिरण्यकश्यप ने मंत्री को जहर दिया और मंत्री ने जो प्याला अपने मुख पर रखा, एक बूंद अंदर गई और हुआ क्या उस वक्त? क्या हुआ कि मुख पे जहर जाते ही निकले प्राण मंत्री के। मुख पर जहर जाते ही प्राण निकल गए मंत्री के। मंत्री हिरण्यकश्यप का मर गया। हिरण्यकश्यप कहने लगे, मुझे लगता है वास्तव में कि जहर था, लेकिन मंत्री मर गया, प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। अब मैं समझ गया कि ये प्रहलाद मेरे हाथों से मारा जाएगा। हिरण्यकश्यप प्रहलाद का हाथ पकड़ के अपनी बहन होलिका के पास लेके गए और जाकर के बहन होलिका से कहा, बहन, हाँ मैंने तेरे पति को मार दिया, मैंने तुझे विधवा बनाया। अच्छा, तेरा पति जो था ना वो भी भगवान का भक्त था।
होलिका के पति जिनका नाम था विप्रचित्त। अच्छा, विप्रचित्त। विप्रचित्त होलिका के पति थे, ये भगवान के भक्त थे। और विप्रचित्त देवताओं से एक चीर जीत करके लाए थे, उस चीर का नाम था शीतला चीर। शीतला चीर। हिरण्याकश्यप ने अपनी बहनों को मार के बहन को विधवा बना दिया था। तो हिरण्याकश्यप ने बहन होलिका से कहा कि मैंने तेरे पति को मार के तुझे विधवा बनाया, इसके बदले तू मेरे इस बेटे को मार दे ताकि मैं और आप दोनों बराबर हो जाएंगे। बहन कह रही है भैया ये तुम्हारा बेटा है, मैं क्यों मारूंगी, पर तुमने विधवा बना दिया, कोई बात नहीं, मैं तेरे बेटा को नहीं मारूंगा। हिरण्याकश्यप बोला तुम्हें मारना होगा, क्योंकि ये भी तो भगवान का दीवाना है, जैसे तेरा पति भगवान का दीवाना था तो ये भी है, इसलिए तुझे से मारना होगा। या तो समझा देना, नहीं माने तो अपनी धुनी में लेकर के बैठ जाना, तो जिंदा ही जला देना। ठीक है, समझ आए दूंगा सांझ को। अब होलिका को देख करके हिरण्याकश्यप चला गया। और होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को समझा रही है, प्रहलाद बेटा तेरा पिता जो हिरण्याकश्यप है ना बड़ा क्रोधी है, तेरे फूफा को मार दिया तेरे पिता ने, जैसे तू राम का नाम लेता है ऐसे तेरे फूफा भी लेते थे। तासु बेटा तुम्हें मरना हो तो लियो, ना तो फिर राम को नाम लेना छोड़ दो। ठीक है। प्रहलाद कहने लगे बुआ कैसी बात कर रही हो, मैं राम का नाम लेना नहीं छोड़ सकता, या राम के नाम पर मुझे मरना है और कोई मार भी दे तो वो भी मुझे स्वीकार है, पर मैं राम का नाम नहीं छोड़ूंगा। तो देखिए भक्ति का नशा सबसे बुरा नशा है। अन्य जो नशा है ना, सुबह को पी लो शाम को उतर जाती है, शाम को पी लो सुबह उतर जाती है, पर यह भक्ति का नशा कभी नहीं उतरता है। बहुत बुरा नशा है, जिस पर सवार हो जाए ना उतरने वाला नहीं है प्यारे। प्रहलाद कह रहे मैं मर जाऊं पर मैं राम का नाम नहीं छोड़ूंगा। होलिका बोली अपनी धुनी में लेके बैठ जाऊंगी। प्रहलाद बोले कल बैठे तो भी बैठ जा, पर मैं मानूंगा नहीं। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेके बैठ गई। अब प्रहलाद कह रहे हैं प्रभु अब तक तो तुम मेरी रक्षा करते आए, पर आज कर देना रक्षा, नहीं तो ये बुआ मुझे अग्नि में जला करके मार देगी। भगवान हंस रहे देख रहे हैं, वाह होलिका। उस समय हुआ क्या, होलिका ने गोद में बिठा लिया प्रहलाद को, और हुआ क्या, अरे धीमे धीमे प्यारी चली गई अरे मेरी गुड़िया, उड़ो ऐसी तलाती प्रहलाद के ऊपर आ गया। होली की होली हो गई, प्रहलाद बच गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुबह सुबह जितने भी भगवान के भक्त थे उनको मालूम पड़ा कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेके बैठी, प्रहलाद जल गए, होलिका बच गई। जितने भी भक्त थे वो कीच मिट्टी धूल उड़ाने लगे कि ये तो बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ जो प्रहलाद जल गए, होलिका बच गई। शाम के समय मालूम पड़ा कि होली की तो होली हो गई, प्रहलाद बच गए। सभी भक्त गुलाल रंग बरसाने लगे, ये बहुत अच्छा हुआ, होली की होली हो गई, प्रहलाद बच गए। तब से हमारे हिंदू धर्म में ये होली का पर्व मनाया जाता है। सुबह सुबह देखा होगा लोग कीच मिट्टी धूल उड़ाते हैं, उसके बाद फिर गुलाल रंग की होली खेलते हैं। ये उत्सव, ये त्योहार उसी समय से मनाया जाता है मेरे भाई।
हिरण्याकश्यप ने देखा कि मेरी बहन होलिका की होली हो गई, प्रहलाद बच गए। हिरण्याकश्यप बोला अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मुझे लगता कि तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। सोई प्रहलाद को पकड़ के हिरण्याकश्यप चला पहाड़ पर, कह रहा है कि अब देखूंगा तेरा राम तुझे कैसे बचाएगा, मैं पहाड़ से तुझे नीचे गिराऊंगा, जब तू नीचे जाएगा तो जाते जाते जरूर मर जाएगा। आज हिरण्याकश्यप प्रहलाद को लेके गया। प्रहलाद भगवान से विनय प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु अब ये पिता मेरा मुझे छोड़ेगा नहीं, अब तक तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की, मेरे प्राणों को बचाते चले आए, हे प्रभु हे गोविंद आज भी मेरे प्राणों की रक्षा करना। विष्णु भगवान को ज्ञात हुआ कि प्रहलाद के लिए मारने के लिए हिरण्याकश्यप पहाड़ पर लेके गया है, और यदि प्रहलाद पहाड़ से नीचे गिरा तो वो जरूर मर जाएगा, मुझे प्रहलाद के प्राणों की रक्षा करनी है। इधर भगवान विचार कर रहे हैं कि वरदान लगा है हिरण्याकश्यप को कि वो ना नर से मरे ना पशु से मरेगा, ना ऊपर मरेगा ना नीचे मरेगा, ना बाहर मरेगा ना भीतर मरेगा, मैं करूं क्या। उसी भक्त भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, नरसिंह रूप धारण किया भगवान ने। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। आदि नर आदि शेर। अब प्रहलाद भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान प्रहलाद के प्राण की रक्षा करने के लिए चले। अरे जसुदा के छैया सुनो मेरी देर कहाँ, कर दीनी देर कहाँ, कर दीनी देर। सभी बहनें मेरी माताओं ताली बजाओ। देखिए भगवान के कीर्तन जब ताली बजती है ना तो ये रेखाएं हमारी और आपकी हैं, ये रेखाएं पवित्र हो जाती है, रेखाएं बदल जाती हैं। रेखा पवित्र होती है ताली बजाने से, भगवान का कीर्तन बोलने से वाणी पवित्र होती है। और रेखा ही नहीं, शरीर के अंदर कुछ ऐसे रोग होते हैं जो ताली बजाने से छीड़ हो जाते हैं, रोग खत्म हो जाते हैं शरीर के ताली बजाने से। कौन सा रोग है? आजकल सबसे भयानक रोग चल रहा है बीपी लो बीपी हाई। एक आदि कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसका लो हाई नहीं होता हो, लेकिन ताली बजाने से इन हथेलियों के अंदर ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपस में पॉइंट दबते ना, जब पॉइंट दबेंगे ताली बजाने पर तो जिसका बीपी लो होता होगा तो हाई होने लगेगा, हाई होता होगा तो लो होने लगेगा। ऐसा लिखा है, क्योंकि एक शरीर के अंग और शरीर से ही संबंधित हैं, तो जब ताली बजाएंगे पॉइंट दबने से वो रोग क्षीण हो जाता है, ऐसा भागवत जी में लिखा है। ताली सभी बजाओ बड़े भाव से। जसुदा के छैया सोनो मेरी देर, हाथ में दीदी देर, हाथ में दीदी
उस वक्त भगवान नरसिंह का